हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है सुबह सुबह का टाइम। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ और अभी बना रही हूँ मैं चाय। ब्रश वगैरह हम सभी ने कर लिया था। विधि अभी सो रही है, अभी उसको नहीं उठाती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा ठंडा होने लगा है ना। मौसम देख रहे हो आप। आपकी तरफ कैसा मौसम है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ठंड होने लगी, हल्की हल्की ठंड है। यहाँ छत्तीसगढ़ में ज़्यादा ठंड नहीं होती है। तो मैंने वहाँ चाय वाय रख दी है अब, और एक तरफ दूध रखा है। और ये अदरक अभी मैं ना इसको छील रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं, छील के डालने में ना थोड़ा ठीक लगता है। ऐसे अदरक का वो ना ठीक नहीं लगता है, तो मैं बस उसको ना छील के काट और टुकड़े करके रख ली हूँ। और यहाँ पर मैं चाय चाय वाय बना रही हूँ, एक तरफ दूध बॉईल कर रही हूँ क्योंकि ये ना गाय का दूध होता है। तो गाय का दूध हम लोग विधि को देते हैं, और बाकी जो पैकेट वाला दूध अमूल का आता है ना, वो हम लोग चाय के लिए रखते हैं। गाय का दूध काफ़ी पतला देता है यहाँ पर। तो बस वही किया। और अभी ये चाय थोड़ा सा इस समय ना मैं थोड़ा सा मीठा पीने लग गई हूँ क्योंकि ठंड में मुझे मीठी चाय अच्छी लगती है। तो हम 3 लोगों के लिए हमने 3 चम्मच शक्कर और अदरक वगैरह डाल दिया और फिर चाय भी मेरी लगभग हो ही गई थी। और यहाँ ये दूध हो गया है, वो इसका फ्लेम बंद कर दूंगी। और यहाँ पर मेरी चाय भी हो गई थी। तो बस मैं इसको थोड़ा सा बॉईल होने दूंगी जब तक पक जाती है ना। जब बहुत अच्छे से पकती है ना तभी चाय अच्छी लगती थी। और ये कपड़े कल ना धुले थे, ब्लैंकेट्स वगैरह, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो ये सब कुछ ही लगेंगे। ये ना दीवान के अंदर रखे हुए थे, बट थोड़ा धूल धूल हो गए थे तो मुझे बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, तो इसको पहले धुल दिया था। तो जो नॉर्मल ब्लैंकेट्स थे ना वो तो सूख गए थे, और कुछ कपड़े वो सब भी रखे थे, छत से लेके ही आई थी मैं, तो उसको रख दिया था साइड में। और ये रात में यहाँ दीवान में ना भैया सोते हैं, तो ये वाला बेड में जब तक चाय हो रही है ना तब तक ये सेट कर लूँगी, क्योंकि एक एक काम सुबह करते जाओ ना तो जल्दी से हो जाता है। और इस समय ना उठने में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है मेरे को। पहले तो अभी 2-3 दिन तो मेरा काफ़ी अच्छा रूटीन हो गया था कि टाइम पे मेरा 10 बजे तक पूरा पूजा नहाना धोना सब हो जा रहा था। बट अभी इस समय फिर से सर्दियों में बहुत ज़्यादा थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ गई है ना, तो मुझे और ठंड लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो बस मैंने वही सब किया, और ये वाला बेड मैं पहले सेट कर लूँगी। तो चाय वाय पी के ना मैं ये अपने बेडरूम में आ गई थी। यहाँ का भी मैंने बाकी सारा वहाँ पर समेट दिया था, मतलब सारा जो सामान यहाँ जहाँ जहाँ का था ना वो रख दिया था हॉल का। तो बस मैं अपने बेडरूम में ये सारे ब्लैंकेट्स वगैरह, ठंड में इतने कपड़े हो जाते हैं ना सेट करने के लिए, तो बस ये सब मैं सेट कर लूँगी। अपने बेड को भी काफ़ी अच्छे से, इतने सारे चादर ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे अपने मैं दीदी से बात करते जा रही थी और उसके बाद ही सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि मुझे ना कुछ काम इतने बोर लगते हैं ना, तो लगता है कि जो हमारे बहुत फेवरेट है ना उनसे बात करते करते काम कर लो तो सारा हो ही जाता है। तो बस मेरा तो यही रहता है कि मेरा या तो मेरी सिस्टर एंड लॉ या तो मेरी जो सिस्टर्स हैं उनसे मैं बात करते हुए मोस्टली सारे काम कर लेती हूँ, या तो फिर मेरी मम्मी से। तो मेरा काम कब हो जाता है मुझे पता नहीं चलता है। तो मैंने यहाँ बेड वेड लगा दिया था। उसके बाद मुझे करना था आज हेयर वॉश, तो उसके लिए मैंने यहाँ
यहाँ पर अभी कोकोनट ऑयल अपने हेयर पे अच्छे से मसाज दे के लगा रही हूँ, क्योंकि इतना स्किन ड्राई हो रही है ना, तो हमारे बालों में भी ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं अभी काफ़ी अच्छे से ना अपनी जड़ों में ऑयल लगा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि प्रेगनेंसी के बाद में डिलीवरी के बाद हेयर में वैसे ही जान नहीं रह जाती, तो उनको काफ़ी अच्छे से, जैसे हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है ना, ऐसे हमारे हेयर में भी ऑयल की काफ़ी कमी हो जाती है। और मेरे साथ में ये होता है कि मुझे ना हेयर में कहीं-कहीं ना पेन होने लगता है। तो वो मेरी दीदी बताती है कि हेयर में अगर ऑयल की कमी हो जाती है तो उससे भी होता है। तो मैं अपने ऑयल में बहुत अच्छे से चम्पी करके, सॉरी, अपने हेयर में बहुत अच्छे से चम्पी करके ऑयल दे रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ विधि मुझे ध्यान से देख रही है और मैं बात करते-करते ही चम्पी कर रही हूँ उससे, क्योंकि अगर उसको बहलाऊँगी नहीं ना तो फिर वो मेरी चम्पी करेगी और फिर वो मुझे बहुत भारी पड़ जाता है और पूरे बाल-वाल सब एकदम कर देगी। तो ये देख रहे हो आप, साइड में विधि खड़ी हुई है। और जब सारा काम हो जाता है उसके बाद थोड़ा-सा बैठने का मन होता है ना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि उसके बाद फिर खाना बनाना है और भी सारे काम होते हैं, तो बस वही सब करना होता है। उसके बाद ना यहाँ पर मैं विधि को भी हेयर में ऑयल दे रही हूँ, क्योंकि ये देखिए वो जैसे ही कैमरे के सामने आती है ना, उसको खुद दिखती है वो तो कुछ-कुछ करने लगती है। और ये देखो आप, ब्रश करा रही है, वो खुद को दिख रही है ना, तो वो ब्रश लेके घूमती रहती है और बस वही करेगी। और अभी मेरे क्लचर वगैरह रख ली है और मैं उसको ना हेयर में ऑयल कभी भी देना भूलती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को हमें बहुत अच्छे से एकदम हाइड्रेट रखना होता है। बच्चों को आप ना पानी भी ज़रूर से पिलाइए, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, पानी बच्चों की बॉडी में होना ही चाहिए। और मसाज वगैरह, ऑयल वगैरह, ये सब कुछ हमें टाइम टू टाइम देना होता है। अभी मैं हेयर वॉश कराने के पहले भी मसाज कर रही हूँ इसकी, और जब ये नहा लेगी ना तो उसके बाद भी इसको हेयर में मसाज दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ नहा लिया था और ये अभी मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। इतना बॉडी अजीब सा होते जा रहा है ना, कि जितना भी मॉइस्चराइज़र लगा वो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ चले जाता है। तो बस मैं अच्छे से पहले अपने आप को मॉइस्चराइज़ करूँगी, उसके बाद ही दूसरे काम कर पाऊँगी मैं। और फिर देखिए विधि ने भी नहा लिया था, तो मैंने उसको ना टॉवल हेयर में बांध दिया और वैसे बांधा तो कितनी क्यूट लग रही है। फिर हम दोनों आ गए यहाँ पर पूजा करने। जैसा पता है, मेरे नहाने के बाद विधि नहा ही लेती है और फिर उसके बाद मैं उसको रेडी कर देती हूँ। अभी मैंने रेडी नहीं किया, बस कपड़े पहन आए हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। उसको बॉडी वार्म सॉक्स वगैरह ये सब कुछ पहना दिया है। और आज मुझे मंदिर को थोड़े अच्छे से क्लीन करना था सारा, तो वो अंदर में तो हमने कुछ ही दिन पहले ही मंदिर स्थापित किया, तो ज़रूरत नहीं लग रही थी। बट ऊपर हमारे यहाँ इतनी धूल होती है ना, तो इसको रोज़ भी क्लीन करो ना तो भी कम होता है, लेकिन फिर भी मैं एक दिन छोड़े एक दिन ऐसे करते रहती हूँ। एक कपड़ा मैंने वहीं के लिए रखा है जिसमें मंदिर के साफ़ सफाई और सब कुछ कर लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर चालीसा वगैरह, जो मैं खाटू श्याम चालीसा पढ़ती हूँ, वो सब पढ़ा। और फिर आ गई मैं किचन में, तो किचन में यहाँ पे बना रही हूँ आज दाल चावल और लौकी की सब्ज़ी। तो दाल मैंने, देख रहे हो आप, एक तरफ रख दी है उबलने के लिए, और यहाँ पर जब तक मैं लौकी काट के तैयार कर लूँगी, फिर इसके बाद लौकी को फ्राई करके और इसको पकने दूँगी।
सो गाइस मेरा सारा काम हो गया था दोपहर का। 1 बजे के लगभग मैंने खाना वाना बना के खा के सब कुछ हम लोग फ्री हो गए थे। बट मुझे बर्तन धोने थे और विधि सो नहीं रही थी, तो फिर मेरा काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये ना विवेक वाले रूम, ऑफिस वाले रूम में जाके कंप्यूटर वगैरह सब बंद करने लगती है, उधम करने लगती है। उनका सीपीयू नीचे रखा है तो वो परेशान करती है। तो बस मैंने सोचा कि अभी मैं उसको सुला दूँ, उसके बाद बर्तन धुलूँगी और जो घर के पेंडिंग काम थे, क्लीनिंग वगैरह, क्लीनिंग का ऐसा नहीं, खाने के बाद भी मैं एक बार झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, तो बस वही सब कर रही थी। उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ। खड़े धनिया मेरे पास कुछ रखे थे तो मैं उसको फटक लिया। फटका तो बनता नहीं है मेरे से, बट ऐसे उचकाव से आके थोड़ा सा कर लिया है। ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था, तो मैंने बोला उसको मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ और एक डिब्बे में रख दूँगी और उसके बाद उसको ग्राइंड करूँगी। क्योंकि ये मेरे घर से धनिया आ गई थी ना, मेरे ससुराल से, तो मैंने बोला इसको अच्छे से, वरना हम लोग तो पिसा ही लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा है, क्वांटिटी भी अच्छी हो जाती है और बहुत अच्छा रहता है। तो बस वही करूँगी। उसके बाद मैं चाय वाय बनाऊँगी। मुझे कुछ सामान लेने मार्केट भी जाना था, मार्केट नहीं बस यहीं पर जाना था, तो मुझे कुछ सामान भी लाना था, भगवान के कुछ चीज़ें, तो बस वही सब भी लेने जाना है। और आज बहुत सारे काम है मेरे को, इसलिए मैंने जो और भी काम किए ना उसका मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो बस अभी जाती हूँ मैं, फट से धनिया वगैरह ये जो काम है ये कर लेती हूँ। तो गाइस हम लोग थोड़ा सा मार्केट जा रहे हैं, मैंने बताया था ना कुछ सामान लेने, तो बस वही हम लोग निकल गए हैं। और ये विधि भी विवेक दिखा दूँ विधि। हाँ दिया। सो गाइस हम लोग घर आ गए हैं, तो मुझे कुछ पूजा का आइटम लेना था। तो ये जो थाली होती है ना, ये लेना था, ये ली हूँ मैं। और एक ये लोटा लेना था हमारे घर के लिए। हमारे पास लोटा नहीं था क्योंकि ग्लास ही ग्लास था, कुछ यूज़ होता नहीं है, बट फिर भी लेना था। और एक ये तांबे का लोटा भगवान के लिए। और ये तिलक वगैरह लगाने के लिए, और ये दीपक जलाने के लिए ये ली है। और घर का जो आइटम, जो ग्रॉसरी वगैरह होता है ना, वही सब लिया है। और भगवान जी के लिए एक कपड़े लेना था मुझे, खाटू श्याम जी के लिए। हैं तो मेरे पास 2, बट उनके पास थे नहीं ना, साइज़ वगैरह भी नहीं था, तो फिर मैंने बोला आए हैं तो फिर एक ही ले लेती हूँ, तो ये लिया है। और इसके अलावा कुछ खास नहीं, बस घर का ही ग्रॉसरी आइटम है, वही सब लिया। तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। बज रहे हैं 1:15, दिखाती हूँ। 1:15 बज रहा है और मैं अभी कर रही हूँ मेरे कमरे की क्लीनिंग। मतलब कि जो मेरे बेड, मेरे कुर्सी पे जो कपड़े रखे थे ना, वो सब कुछ मैं अभी सेट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है और विधि सो गई है। तो मैंने सोचा फट से मैं यही काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज मैं मार्केट गई थी। उसके बाद आने के बाद मैंने सिर्फ खाना बनाया और खाना खाया, और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। तो ये सारे जो कपड़े थे ये पूरा ऊपर तक हो रखा था, तो अभी मैंने आधे यहाँ पर जमा के सेट करके रख लिए हैं। उसको मैं अलमीरा में सुबह सेट करूँगी, क्योंकि अभी अलमीरा खोलूँगी तो विधि उठ जाएगी, फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो छोटी सी आहट में भी उठ जाती है। तो बस वो मैं सुबह करूँगी, बाकी के सारे काम जो सेट वेट करने के हैं वो सब कर लूँगी अभी, बाकी सब सुबह। बस अब ये थोड़े से और बाकी हैं वो करूँगी,
और उसके बाद मैं ज़्यादा सो जाऊँगी जाके, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है, 1:15 बज रहा है और मुझे सुबह जल्दी में भी उठना है। आज पोछा वगैरह कुछ भी नहीं लगा पाई थी मैं, बस वो कल करूँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।